नाज़रीन किराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 11 मार्च 2025 रात गए तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के चंद बदतरीन दहशत गर्दी के हमलों में से एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज के बहुत से लोग सवार थे। मैं आपको बताएं, ढाढर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ है और अब ये तो बाद में पता चलेगा कि पहले से ही ट्रेन के अंदर कुछ लोग मौजूद थे या बाद में लोग पहाड़ों से उतर कर आए हैं या वहाँ पे पहले से उन्होंने उस एरिया के अंदर घात लगाई हुई थी। दहशतगर्दी का हम मुकाबला कर रहे हैं और सफारतकारी और जो इस दहशतगर्दी का मुकाबला है, इनको मुतवाज़ी तौर पर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक को ख़त्म करके तो दूसरे को शुरू किया जाए। उस ट्रेन पर हमला हुआ, उस ट्रेन के अंदर मौजूद जो मुसाफिर थे उन्हें यरगमाल बना लिया गया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो ऑन ग्राउंड है वो बड़ी तशवीशनाक है। लड़ाका तैयारे कोबरा हेलीकॉप्टर्स इस वक्त तलब कर लिए गए हैं और ताजा तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने रखनी है। बीएलए ने अपना दूसरा प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी कर दिया है और उसके अंदर क्या दावा किया गया है कि कितने लोगों को यरगमाल बनाया गया है और पाकिस्तान की मिलिट्री से कितने लोगों का ताल्लुक है। इस वक्त असल सूरत हाल क्या है और इस सब के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से इंडियन मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे समझे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। अब यह कंफर्म हो चुका है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैं बीएलए का मौक़िफ़ भी, फिर जो सरकारी जराए हैं उनका मौक़िफ़ भी और जो इनसाइड सोर्सेज हैं उनसे जो हमें खबरें मिली हैं और ऑन ग्राउंड जो जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो सारी की सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि पूरी पिक्चर अभी तक की डेवलपमेंट्स की आपके सामने वाज़ेह हो जाए। लेवीज हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस फायरिंग का वाकया बलूचिस्तान के जिला खिच्ची के इलाके पीरो कंड्री में पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुआ जबकि ट्रेन इस वक्त सुरंग में खड़ी है। जराये के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिस दौरान पहले ट्रैक पर धमाका किया गया और फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और ट्रेन पर फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। रेलवे हुकाम ने बताया है कि जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है और ट्रेन में 400 से जायद मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी और यह सपहर का इवेंट है और जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ है उस जगह पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है। इस हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने भी कहा है कि जी बिल्कुल यह सारा वाकया पेश आ चुका है, इसे अब कंफर्म किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराए जो बता रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उस हवाले से भी डिटेल्स है। लेकिन पहले बीएलए ने अपना एक और एलामिया जारी कर दिया है। बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जी यरगमालियों की तादाद 182 है, मुकाबले में 11 फौजी जो हैं उन्हें हमने मारा है। यानी इनका कहना है कि जब हमने इस ट्रेन के ऊपर हमला किया तो आगे से सिक्योरिटी एहलकारों ने जो मुकाबला किया हमारा तो उसमें इतने लोग मारे गए, ये इनका क्लेम है। इस क्लेम की अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। जाहिर बात है कि यरगमाली इनके पास है, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी जब ये ऑपरेशन खत्म होगा। तो ये डिफरेंट चीजें हो सकती हैं और मुमकिन है कि ये सब कुछ एक साथ भी हुआ हो कि चंद लोग पहले से ट्रेन में मौजूद हों और बाकी लोगों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके ऊपर कब्जा किया हो। ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें यरगमाल बना दिया गया है। मेरे पास से जो अब तक इत्तलात हैं उनके मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह क्लेम किया कुछ देर पहले और ये बीएलए का क्लेम था कि 6 फौजियों को शहीद किया गया है इस वाक़े में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले रज़ी ताहिर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो बलूचिस्तान में बड़े वेल कनेक्टेड हैं, उनके मुताबिक 11 फौजियों को शहीद किया गया है। उन्होंने भी ये खबर अफसोसनाक दी है ट्रैक के ऊपर धमाके के बाद। अच्छा, बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद नामालूम है, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी तादाद में है और कितने लोग उनके वहां पे मौजूद हैं। लेकिन उनकी जानिब से, बीएलए की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई और बाकायदा तहरीरी तौर पर उनकी जिम्मेदारी कबूल करने का एक लेटर भी सामने आया है सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कलदम तंजीम ने जब अटैक किया तो 9 बोगियां हैं इस ट्रेन में और 400 से जायद मुसाफिर सवार हैं।
अभी मुसाफिरों के बारे में जो है वो हतमी इतलात नहीं मिल रही, हालांकि ये रेलवे का डाटा है, ये तो फौरी तौर पे प्रोवाइड हो जाना चाहिए था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 500 के करीब मुसाफिर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 से ज़ायद मुसाफिर हैं। एक क्लेम ऐसा भी आया जिसमें ये कहा गया कि लगभग 200 के करीब मुसाफिर हैं, लेकिन जो अभी तक सोर्सेज ने बताया, जो सरकारी सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर्स की वहाँ पे परवाज़ें जारी हैं उस इलाके में और कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ये जो जहाँ पे ट्रेन को रोका गया है और ट्रेन को यरगमाल बनाया गया है, ये मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है, उसके पास का इलाका है। यहाँ पे 17 सुरंगें हैं, यानी टनल्स बनी हुई हैं जिनमें ट्रेन गुजरती है, और इसमें जो सुरंग नंबर 8 है उसके करीब, पुलिस के मुताबिक ये सुरंग नंबर 8 के करीब का वाकया है। और मकामी पुलिस के मुताबिक वो 8 नंबर सुरंग के पास, उससे थोड़ी देर पहले जो एरिया है वहाँ पे ये ट्रेन रोकी गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस वहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की जा रही है। ट्रेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका किसी का भी मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा। सैटेलाइट फ़ोन ट्रेन के साथ नहीं है। देखें, ये अब इस दौर के अंदर भी अगर ट्रेन के साथ सैटेलाइट फ़ोन नहीं है और वो राब्ते में नहीं आ सकती, तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ड्राइवर जख्मी है। सिविल अस्पताल सिब्बी में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और अस्पताल की इंतजामिया ने बताया कि हमने 2 एम्बुलेंसेज रवाना की हैं जय वकुआ की तरफ, जबकि हमने 5 एम्बुलेंसेज को और पूरे अमले को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। अच्छा, इस इलाके में ये मैं आपको बता दूं कि पहली दफ़ा कार्रवाई नहीं हुई। इसी एरिया में BLA की कलदम तंजीम जो है वो पहले भी कार्रवाइयाँ करती रही है। रॉकेट के हमले भी किए जाते रहे हैं, ट्रेन की पटरी भी उखाड़ी जाती रही है, ट्रेनों के ऊपर अटैक किया जाता रहा है, फायरिंग के वाकयात भी हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये वाकया ज़्यादा खौफनाक है। ये नुक्ता समझना बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने कहा कि अबूरी हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को हमने बारहा कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस किस्म की सरगर्मियों से रोका जाए, और वो उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से, वो सरफ नज़र या उनके कर रहे हैं। दूसरे, आपने दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान ने तहिया किया हुआ था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को सबोताश करे, और इसके लिए उसने रकूम मुख्तस की थी। कुछ उन्होंने अपने ऑपरेटर्स मुतय्यन किए थे, जिनमें से एक गिरफ़्तार हैं और हमारे पास हैं। हाज़िर सर्विस उनके फ़ौजी जो हैं, फ़ौजी अफसर हमारे पास गिरफ़्तार हैं। तो सबूत की ज़रूरत नहीं है, और इनके शवाहिद जो हैं वो हम अक़वाम मुत्तहिदा में, वाशिंगटन में और दूसरे अहम कैपिटल्स में जमा करवा चुके हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन सर ये बड़ी खबर जो आपने दी, ये बड़ी खबर है। और इसमें यह भी है, आज जो ट्रेन पर हमला किया गया है वहाँ पर जो है वो उन्होंने बच्चों और औरतों को वह यरगमाल बनाया हुआ है, और वहाँ पर ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। जल्द ही इसको जो है अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन जो दहशत गर्दी है बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर जो पाक अफगान बॉर्डर है या पाक ईरान बॉर्डर है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर तरबियती कैंप हैं रा की जानिब से बनाए गए, और वहाँ पर फौजी अफसरान जो हैं इंडियन के, वो बाकायदा तौर पर इनको तरबियत देते हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए पाकिस्तान को कि वो सफारतकारी के हवाले से भी और जो दीगर इक़दाम के हवाले से भी इसको निपटा जा सके? इसमें एक तो रास्ता ये है कि वाशिंगटन से हमारे मुज़ाकरात हों, बहुत संजीदा मुज़ाकरात, क्योंकि इस जंग का हमने इकट्ठे आगाज़ किया था। अव्वली तौर पर यह अमेरिका की जंग थी, और ये 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई। उसमें पाकिस्तान ने हाथ बटाया, 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी, और पाकिस्तान अब भी कुर्बानियाँ देता चला।